सम्माननीय दर्शकों और साहित्याचार्यों और मेरी कक्षा में बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नथुपुरा विद्यालय में की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, आज हम किस कवि पर चर्चा करने वाले हैं आपको पता होगा। तो कौन बच्चा बताएगा किस कवि पर हम चर्चा कर रहे हैं? रीतकालीन देव का जीवन परिचय। रीतकालीन कवि देव का जीवन परिचय। तो भक्ति काल के बाद सन 1650 के आसपास बच्चों भक्ति काल समाप्त होता है और उसके बाद 1650 से रीतिकाल शुरू होता है और 1768 तक, मतलब 1800 मान लो, यहाँ तक 1800 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय होता है। उससे पहले रीतिकाल समाप्त हो जाता है, परंतु ब्रज भाषा में लिखने वालों की जो परंपरा है वो चलती रहती है। ठीक है ना? ब्रज भाषा में लिखने वालों की जो परंपरा है वो चलती रहती है। चुपचाप आ जाओ। तो इस प्रकार से अब मैं बताऊं कि रीतिकाल है क्या, थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूं बिंदु के रूप में। रीतिकाल वह काल जो जिसमें लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा शुरुआत हुई है। जिस काल में लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा काव्य परंपरागत लक्षण ग्रंथों को लिखने का जो रिवाज है, जो रीति है, वो शुरू हुई और उसके प्रवर्तकाचार्य आचार्य केशव को माना जाता है। परंतु जो है आचार्य केशव जो हुए वो रसिक प्रिया और रसिक चंद्रिका वो काव्य संग्रह लिखा। उससे पहले रामचंद्र चंद्रिका काव्य लिखा, जिनको जो महाकाव्य के रूप में लिखा, तो उनको कठिन काव्य का प्रेत माना गया। कठिन काव्य का प्रेत, बेटे बात नहीं उधर, कठिन काव्य का प्रेत माना गया। तो अब जो है तीन रीतिकाल की तीन श्रेणियां हो गई। रीतिकाल की तीन श्रेणियां हो गई। पहला रीत सिद्ध कवि, दूसरे रीतिबद्ध कवि और तीसरे रीति मुक्त कवि, अर्थात परंपरा से हट करके जिन्होंने काव्य रचना की उन्हें रीति मुक्त कहा गया। रीति सिद्ध कवि तीन हैं बेटा, तीन चार हैं, मैं बता दो। एक तो तीन भाई ही हैं, तीन भाई, एक भूषण है, मतिराम और तीसरे चिंतामणि। ये तीन भाई, पूरा संपूर्ण परिवार जो है काव्य साहित्य और साहित्य रचना में ओतप्रोत था, साहित्य रचना में सन्निग्ध था और ये पूरा परिवार जो है काव्यमय था, साहित्यमय था। अब जो है जो महाकवि देव हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देव कवि वो हैं रीतिबद्ध कवियों में देव हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, वृंद हैं, बिहारी हैं, अनेक कवि जो है ये हैं जो रीतिबद्ध कवियों में से माने जाते हैं। और भूषण, पद्माकर और जो है ये
ठाकुर और जो है तीन भाई जो बताए मैंने, वो जो है वो थोड़ा पोज करना। तो इस प्रकार से ये कवि हैं। और अब हम आते हैं अपने विषय पर, जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस व्याख्यान माला में, जिस पर हम व्याख्यान देना चाहते हैं, वो है महाकवि देव, रीतकालीन कवि देव। इनका जन्म बच्चों 1673 में हुआ था और इटावा जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा जिले में। और मैनपुरी के पास एक कस्बा है कुसबरा। कस्बे का नाम क्या है? कुसबरा। कुसबरा एक किताब में नहीं लिखा है, मैंने शोध किया, मैंने देखा, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया, तो कुसबरा कस्बे में इनका जन्म हुआ। और अनेक दरबारी कवियों में इनका पूरा जो नाम, ये ब्राह्मण परिवार के थे। कौन से परिवार के थे? ब्राह्मण परिवार के थे। इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। और देवदत्त द्विवेदी ऐसे कवि हुए कि कई मुगल कालीन जो बादशाह था औरंगजेब का एक लड़का था आलम शाह। औरंगजेब का जो लड़का था वो आलम शाह जैसे आश्रयदाताओं के वहां रहे, लेकिन इन्होंने कई आश्रयदाता बदले, लेकिन एक ऐसे आश्रयदाता उनको मिले, उनका नाम था भोगीलाल। क्या नाम था? भोगीलाल। तो भोगीलाल ने देव का बड़ा मान सम्मान किया और उनको बहुत बड़ी संपत्ति दी, क्योंकि गरीब ब्राह्मण थे। देव जो है गरीब ब्राह्मण थे, तो देव ने जो है उनका भी सम्मान किया, और देव का सम्मान जो है वो भोगीलाल जी ने किया और उनकी मान परंपरा को बढ़ाया। और देव जो है ऐसे कवि हैं, और इन्होंने 52 से 72 ग्रंथ लिखे। कहते हैं 52 ग्रंथों से लेकर के 72 ग्रंथों तक की रचना, ये ग्रंथ इन्होंने लिखे। कुछ ग्रंथ प्रमाणित हैं, कुछ अप्रमाणित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 52 ग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं। 52 ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रमाणित मानते हैं देव के बारे में। अब बच्चों मैं बताऊं, देव की जो परंपरा है क्या, कि काव्य के 12 गुण बताए इन्होंने। काव्य के 12 गुण बताए इन्होंने। भाई ये तो 3 गुण तो है ही, और प्रसाद, माधुर्य, ओज, और ये प्रसाद, माधुर्य, ओज। इसके अलावा और 9 गुण हैं। वो जो है मैं आपके यहाँ नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। जितना आपके यहाँ जिस लेवल तक आपका है उसी लेवल पर मैं चर्चा करूंगा। तो 12 गुणों को उन्होंने दिया, और छंदों की परंपरा को देखते हुए इन्होंने 33 वर्ण का छंद लिखा, जिसको कहते हैं कवित्व या देव घनाक्षरी। क्या कहते हैं? कवित्व या देव घनाक्षरी। कवित्व मनहरण या देव घनाक्षरी। और वैसे सिर्फ घनाक्षरी जो होती है, घनाक्षरी 30 से 31 वर्ण की होती है। घनाक्षरी 30 से 31 वर्ण की होती है। और ये जो 2 प्रकार का छंद होता है, एक तो मात्रिक, जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राओं की गणना होती है। एक दूसरा जो वार्णिक छंद है, जिसमें वर्णों की गणना होती है। किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है मात्रिक वार्णिक छंद में। तो वार्णिक छंद में एक देव ने एक प्रयोग किया, और 33 वर्णों का
2 वर्ण और बढ़ा दिए। 31 तक तो घनाक्षरी होती थी और 2 वर्ण बढ़ा दिए उन्होंने, तो इन्होंने इनके नाम पर ही वो पड़ गया देव घनाक्षरी या कवित्व मनहरण। कवित्व मनहरण, तो कवित्व मनहरण में 33 वर्ण होते हैं। तो देव बच्चों, देव जो है वास्तव में उन्होंने नायिका भेद निरूपण पर बहुत बड़ा काम किया। लक्षण ग्रंथों की रचनाएं जो इन्होंने की, 52 ग्रंथ से लेकर 52 से लेकर के 72 ग्रंथों तक की रचना इन्होंने की। और आज इनमें क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, रस विलास, और काव्य रसायन, सुमिल विनोद, विनोद सुजान, और जो है एक काव्य विलास। ये जो है ये एक तो कवि, ये देव सागर, दुत देव सागर इन्होंने लिखा, और इसमें भी नायिका भेद पर बात की है। नायिका भेद, नायिका के कितने भेद होते हैं, इस पर बातचीत की। लेकिन जो है बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ये भक्ति काल के कवियों का इन्होंने अनुसरण किया, और नाखून से लेकर के और चोटी तक स्त्री के अंग प्रत्यंग का वर्णन इन्होंने किया। और ये कहते हैं कि रीति काल का ये सिद्धांत हो गया कि राधिका कन्हाई ये तो सुमिरन को बहानों है, सुमिरन को स्मरण करने के ये बहाने हैं, बहाना है इनका कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण और राधा जो है ये हमारे आराध्य हैं, ऐसा नहीं। इनके रीत काल के कवि, रीतकालीन कवियों के मन में, कवियों की जो मानसिकता है, कवियों की जो है राधा जो है वो राधा नायिका है, प्रेम, राधा प्रेमिका का सौंदर्य है, प्रेमिका का प्रतिरूप है, और कृष्ण जो है प्रेमी के प्रतिरूप है, प्रेमी के प्रतीक है कृष्ण, और राधा प्रेमिका का प्रतीक है। अर्थात कृष्ण नायक हैं, राधा जो है नायिका है। और उधर जाए हम विद्यापति के भाषा में, विद्यापति की जो भाषा है, विद्यापति का जो भावभंगी, विद्यापति की जो भावभंगिमा है, उनकी जो राधा है एक ग्रामीण बालिका है और गोबर पाथने वाली बालिका है वो राधा। माधव माधव रटतई रटतई राधा भेली मधाई। माधव मैं हो गई राधा, मैंने स्वयं लिखा है, राधा श्याम रंग भई, श्याम राधे रंग भय, जुगल मूरत विधि एक निर्मायो है, रसिक गावत सुचि फाग, ब्रज गावन की निरख निरखी सखी ही हर खायो है। तो ये जो है ये जो है बात हुई राधा और कृष्ण की। राधा और कृष्ण प्रेमी और प्रेमिका के प्रतिमूर्ति हैं, सौंदर्य के प्रतिमूर्ति हैं। इन पर इन्होंने इनको स्मरण का बहाना माना, आराधना का बहाना माना कि मेरे आराध्य का बहाना, आराध्य और आराध्या का बहाना मान करके इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, देव वास्तव में अनुप्रास और अब आ जाओ कलात्मक सौंदर्य। कलात्मक सौंदर्य देव का, देव की जो भाषा है, काव्याभिव्यक्ति की जो भाषा है वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है उनकी जो काव्याभिव्यक्ति की जो भाषा है देव की। और सूर की भी वही बात है। सूर जो है भक्ति काल के कवि हैं, बात नहीं रहे, सूरदास भक्ति कालीन के कवि हैं। उन्होंने जहां जितना वात्सल रस का
आलोड़ है, वात्सल रस का परिपाक है, वहीं पर श्रृंगार रस का भी परिपाक है। वात्सल रस कृष्ण आश्रय हैं, यशोदा आलंबन है। एक माता और पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो वात्सल्य स्नेह होता है। वो वात्सल्य स्नेह जो है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, जई हूं लोट धरन पे अबही तेरी गोद न आई हूं। हाँ, अब फिर कहते मैया मेरो कर दे ब्याह, मैया मेरो ब्याह कर दे। सबन की ब्याह, सबन को ब्याह है रहे हो, पर मेरो ब्याह कब होएगी, मेरो ब्याह कब होएगो। तो बोला लाला तू तो अभी छोटो है, तेरो ब्याह भी कर दूंगी, पर पहले तो जो है दूध पी ले, चोटी तेरी बढ़ेगी। दाऊ की चोटी बढ़ गई है, सांप जैसी है गई है। हाँ, तुम्हारी चोटी भी जो है है जाएगी, फिर मैं तेरो ब्याह कर दूंगी। तो वहीं पर देव जो है, देव श्रृंगार रस के श्रृंगार रस के निरूपक हैं और अलंकार के निरूपक हैं। और अलंकार या अनुप्रास अलंकार के माध्यम से ध्वनि चित्र उकेरा है। ध्वनि लड़के ध्वनि चित्र उकेरा है, ध्वन्यात्मकता को प्राथमिकता दी है। ध्वन्यात्मकता के माध्यम से जो है उन्होंने जो है ऐसी बात कर दी है कि मानो कि जहारी जहारी झीनी बूंद है परत, मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। क्या बात है, क्या सौंदर्य है। नाद, इसको कहते हैं नाद सौंदर्य। इसको हम क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य कहते हैं। हाँ, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, बज रहे मृदुल मंद उमंग थे। ये अनुप्रास की छटा है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां अर्थ अनेक निकले, वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। दोनों अलंकारों पर इनका पांडित्य है। किसका, देव का जो है दोनों अलंकारों पर पांडित्य है। और इस पांडित्य को जब हम देखते हैं तो देखते बनती है बात। तो अब जो है इसके बाद जो है उनको मान सम्मान मिला। मान सम्मान के बाद भाई आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे बांधे गए जंजीर। आने वाला आता है तो आदमी को जाना भी पड़ता है। सन 1767 में इनकी मृत्यु हो गई और 1761 में उधर 1761 में शाह अहमद वो अब्दाली से युद्ध हो गया, वहां वो मराठाओं का युद्ध हो गया और 1767 में इनकी मृत्यु हो गई। ये समझो कि उस समय अंग्रेज जो है व्यापार के लिए घुसपैठ कर रहे थे। अंग्रेज जो है घुसपैठ कर रहे थे व्यापार के लिए। तो व्यापार उन्होंने व्यापार करते करते जो है वो जो है अपना काम बनाने लगे और इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाने लगे। और कई जगह उन्होंने लड़ाई भी ली, कई जगह जो है वो बने रहे। तो इस प्रकार से देव की मृत्यु हो गई। और बच्चों यहाँ पर आपके यहाँ 3 देव की रचनाएं हैं। 3 रचनाएं हैं। एक हंसी की चोट, दूसरी है सपना हो न सका अपना, और तीसरा जो छंद है वो है दरबार। अच्छा, दरबारी स्थिति को दरबार की बात आती है, पढ़ाऊंगा तो कल ही। दरबार की जब बात आती है तो इन्होंने जो
जो दरबारी स्थिति थी, लके जो दरबारी स्थिति थी उसको उन्होंने देखा और दरबारी स्थिति को देख करके वो जो है खिन्न हो गए। और कब जो दरबारी कवियों की स्थिति, और उस समय चाटुकारिता की परंपरा हो गई थी। जो दरबारी कवि राजाओं की चाटुकारिता करते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे और झूठी प्रशंसा करते थे, झूठी प्रशंसा करके, और उनको उनके भीतर एक लालच भर गया था कि उनसे असरफियां लेना, अच्छी अच्छी मनोरंजन कविताओं से के सब कविताओं के माध्यम से थोड़ा खोज करना।